नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स में एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, आपको थंबनेल में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज इस वीडियो में मिलेंगे वो तो आपको देख ही गए होंगे, तो कॉपी और पेन लेकर के आप तैयार रहिएगा इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। जैसे सागर विजन, टाइगर्स रिपोर्ट 2018, गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट, ये एक्ट किसने बनाया और क्या है। और अगला बिंदु है एरियल सीडिंग वृक्षारोपण तकनीक। मित्रों, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस वीडियो में आपको आज मिलेंगे जो आपकी समसामयिक घटनाओं के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वर्तमान करंट अफेयर्स के ये टॉपिक प्रतिदिन में देखिएगा, आपको वीडियो लेकर के आता हूँ, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि नोट्स आप बनाते जाएँ और आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो युद्ध की तैयारी कहते हैं ना हम जिसे, वो वही काल चल रहा है, शांति काल। इस शांति काल में अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना, और आराम से आप उसे क्रैक कर जाएंगे। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स और पेन तैयार होंगे और आप नोट्स बनाएं जल्दी से। साथियों, ये टॉपिक्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो मैं थंबनेल में नहीं सम्मिलित करता हूं, वो आपको वीडियो में ही देखने को मिलते हैं। और साथ में एक कमेंट बॉक्स का प्रश्न होता है और कल के कमेंट बॉक्स के प्रश्न का आंसर भी दिया जाता है। लीजिए मित्रों, आपके सामने PDF ओपन हो चुकी है। पहला बिंदु नोट कीजिएगा, किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में अरावली क्षेत्र के लिए एरियल सीडिंग की शुरुआत की है। मित्रों, ये एरियल सीडिंग क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। साथ में इसका आंसर नोट कीजिए, हरियाणा। आपका हरियाणा राज्य है, उसने एरियल सीडिंग की शुरुआत की है। एरियल सीडिंग वृक्षारोपण की एक टेक्निक है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि अरावली पर्वत आपका राजस्थान में होता है, परंतु याद रखिए, अरावली जो रेंज है वो राजस्थान से लेकर के आपका दिल्ली तक फैला हुआ है, लगभग 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर में विस्तृत है ये मित्रों अरावली रेंज। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ये एरियल सीडिंग टेक्निक क्या है। आपका जो हरियाणा राज्य है उसने मित्रों अरावली के दुर्गम इलाकों में, जो उसके लिए मानव का पहुंचना, जैसे हम नॉर्मल चाहें कि आप पहुंच जाएं उस इलाके में और वृक्षारोपण कर आएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो दुर्गम है। तो ऐसे इलाकों में वृक्षारोपण करने के लिए तो आपके हरियाणा राज्य ने एरियल सीडिंग वृक्षारोपण टेक्निक के माध्यम से, जिस टेक्निक में क्या होता है, सीड बेल्स यानी मिट्टी, खाद और अन्य घटकों के मिश्रण से ढके हुए बीजों का प्रयोग किया जाता है। इन बीजों का हवाई, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सहित अन्य हवाई उपकरणों का उपयोग करके छिड़काव कर दिया जाता है उस इलाके में जहां पर एरियल सीडिंग करनी है। तो समझ गए होंगे ये टेक्निक क्या है और किस राज्य से जुड़ी हुई है और किस क्षेत्र से। मित्रों, ये सभी बिंदु आप नोट कर लें। अरावली रेंज जो हरियाणा में है, उस इलाके में, आपके दुर्गम इलाकों में आपका वृक्षारोपण करना है, वो किस टेक्निक से होगा, एरियल सीडिंग वृक्षारोपण तकनीक के माध्यम से। ओके मित्रों, समझ गए होंगे। अगला बिंदु आपके सामने मित्रों, भारत में सागर विजन के तहत हाल ही में किस देश में एक सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण कराया है। आप अगर पेपर पढ़ रहे होंगे तो मित्रों आपने ये पॉइंट पढ़ लिया होगा, परंतु इसकी विस्तृत व्याख्या, सागर विजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसने बनाया और कहाँ बनाया। तो मित्रों, सागर विजन के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट मॉरिशस में बना है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, इसको नोट कर लीजिए साथ में। तो आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया है, इस सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनाथ ने सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। मित्रों, इस भवन का निर्माण जो कराया गया है, भारत सरकार के द्वारा एक अनुदान राशि दी गई थी, 28.12 मिलियन आपकी जो अनुदान राशि थी, उस अनुदान राशि से आपका मॉरिशस ने सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कराया। यह सुप्रीम कोर्ट मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बना है। तो आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। और जो सागर विजन है उसके बारे में ध्यान से नोट करें। भारत ने सागर विजन के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरिशस के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है। आपका जो इस समय साझेदारियां चल रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी के तहत सागर विजन भारत ने चला रखा है, जिसके तहत आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है मॉरिशस देश में। और मित्रों, जो सागर लिखा हुआ है, सागर विजन, इसको आप लिखें अगर, तो आपका ऐसे होगा, इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए। सागर जो आपका विजन है, S से सिक्योरिटी पूरा लिख लीजिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सागर, जो सागर का अर्थ होगा, या इसका फुल फॉर्म कहिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगला बिंदु आपके सामने आ गया है, टाइगर्स रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों को 2006 से 2018 तक
भारत में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ता देखा गया है? तो मित्रों राइट ऑप्शन इसका मिलेगा आपको 6%। तो इसका आंसर है 6% प्रति वर्ष की दर से भारत में बाघों में वृद्धि देखी गई है। ये रिपोर्ट 2018 जो आई है, इस रिपोर्ट को विस्तृत व्याख्या या प्रदर्शित किया है आपके सबके सामने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। नोट कर लीजिए किस मंत्री ने पेश किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने आपका ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें 6% वृद्धि देखी गई है टाइगरों में। जो आपके बाघ हैं 2006 से 2018 में अगर एक एनालिसिस किया जाए तो 6% बढ़े हैं प्रति वर्ष के हिसाब से। मित्रों एक नोट कीजिए, बिंदु और महत्वपूर्ण है। 1973 में 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, तब भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे। कितने थे मित्रों? 9 टाइगर रिजर्व थे। और वर्तमान में मित्रों ये बढ़कर के संख्या इनकी हो गई है 50। तो ये भी नोट कर लीजिए, बिंदु आपके सामने कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मित्रों एक फैक्ट की बात करें तो लगभग दुनिया के 70% टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। तो मित्रों आपके लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए कि 70% टाइगर्स ओनली ऑन भारत। ओके, अगला बिंदु आपके सामने, हाल ही में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट पारित किया है? तो आंसर तो इसका मिल जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। मित्रों ये एक्ट क्या है इसके बारे में भी नोट कर लीजिए। जो आपका गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट है, अमेरिका ने पारित किया है। विदेश मामलों की समिति ने एक कानून पारित किया है जिसका नाम आपने पढ़ लिया है। इस कानून के तहत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने वाले भारतीय और अमेरिकी छात्रों के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा। गौरतलब होना चाहिए आप सभी को मित्रों कि इस एक्ट या जो ये एक्ट कानून लिखा गया है, इसके लेखक हैं जॉन लेविस, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो मित्रों आपने पहचान लिया होगा ये एक्ट अमेरिका ने बनाया और इसमें क्या होने वाला है, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन भारतीय और अमेरिकी छात्र करेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट आपके सामने, ICMR ने निम्न में से किसके सहयोग से कोविड-19 के रोगियों के लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाने की योजना बनाई है? मित्रों ICMR ने एम्स के साथ मिलकर, तो इसका आंसर होगा एम्स के साथ मिलकर के कोविड-19 के जो मरीजों की संख्या है उन पर जो स्टडी हुई है उसका एक ऑनलाइन डाटाबेस बनाने के लिए योजना बनाई हुई है। मित्रों इसका फुल फॉर्म भी नोट कीजिए, ICMR क्या है आपका, और एम्स का भी ये कई बार पूछ लेते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से क्या होने वाला है। ICMR का होगा इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मीन्स एम्स के सहयोग से कोविड-19 के जो मरीज हैं उनका नेशनल डाटाबेस बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के रोगियों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसके जरिए उनके उपचार को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। तो मित्रों ये ICMR का फुल फॉर्म और एम्स का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नोट कर लिया करें। मित्रों आपको ऐसा लग रहा हो कि तेज़ी से हम बोल जाते हैं तो वीडियो को स्लोली कर लीजिए सेटिंग से जाकर के और ध्यान से नोट करते जाएं। ओके मित्रों, स्पीड आपके हाथ में है, तेज़ी से सुनना है या स्लो सुनना है तो आपको आराम से नोट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका मित्रों, अब टॉपिक्स आ गया है आपका कल का कमेंट बॉक्स का प्रश्न। कल का मित्रों कमेंट बॉक्स का प्रश्न था, पेंटानल दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है मित्रों ब्राज़ील। आपने सभी ने इसका राइट ऑप्शन मित्रों दिया है। उनके नाम मैं आपको बताऊं, सुषमा सैनी जी, आकांक्षा जी, क्रांति जी और प्रदोषनी जी ने इसका राइट ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा था। मित्रों इन सभी का राइट ऑप्शन सही था, ब्राज़ील ही इन्होंने बताया था। और मित्रों इन्होंने ध्यान से मेरे वीडियो सुने होंगे क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को बता चुका था डिटेल के सहित। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का मित्रों कमेंट बॉक्स का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग हेगड़े, महादेव गोविंद रानडे, RG भंडारकर। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाइएगा जल्दी से और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, कल आपका भी नाम मित्रों हो सकता है अगर आप सही आंसर भेजते हैं तो। ओके मित्रों, वीडियो हम यहीं पर आज विराम करेंगे। साथियों अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाया करें। ओके मित्रों इजाज़त दीजिए, वीडियो विराम करते हैं यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।